हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर भी रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज इंग्लिश बाय गौरी मैम। तो गाइज, हम आ चुके हैं फिर से पार्ट 2 लेकर के। देखो, जितने भी बच्चे यहाँ पर नए हैं जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी से सबसे पहला एक काम करो कि सेशन को लाइक कर दो, और दूसरा काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंग्लिश बाय गौरी मैम। ठीक है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना इसको शेयर करिए। हम लोग लास्ट कई सेशंस पे मिल चुके हैं, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिल चुके हैं। ये एक नया प्लेटफॉर्म है, ये आपकी अपनी मैम का प्लेटफॉर्म है। तो आप लोगों का सबसे पहला काम है कि इस सेशन को, इस चैनल को सभी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबके साथ शेयर करिए। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, कल मैंने एक सेशन लिया था, इसका पार्ट 1। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है, वो जाकर के देख सकता है। ठीक है, अभी ये 1-2 क्लासेस हुई हैं, मैं इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी। तो आपको यहाँ पे 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी। पहली प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें इंग्लिश आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएगी, जिसमें 0 टू हीरो वाला काम होगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल ग्रामर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कैसे हम वर्ब को पहचानते हैं, किसके साथ कौन सा टेंस है, क्या वर्ब लगेगी, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मेन वर्ब क्या होगी, ये सारी चीजें हम सिखाएंगे। तो मतलब ये बेसिक टू एडवांस हो जाएगा बैच। एक बैच आपका ये चलेगा, इसके साथ ही साथ सेकंड बैच चलेगा आपका वोकैबुलरी। देखो, हम सब लोग जानते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में वोकैबुलरी इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, राइट? हमें अपनी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। अब वोकैबुलरी ऐसे तो आने से रही भाई, कितना भी पढ़ लो। इंग्लिश का वोकैब पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप कितना भी पढ़ लीजिए वो कम ही लगता है। कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड आपके सामने आ जाएगा जिसको आप नहीं जानते हो या जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है। उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको सॉल्व करने के कई सारे ट्रिक। एक वर्ड से आप कम से कम 20 वर्ड के मीनिंग बता सकते हैं, एक शब्द से आप 20 शब्दों के मीनिंग बता सकते हैं। ऐसा एक वोकैबुलरी का सेशन मैं बहुत जल्दी लेकर के आ रही हूं, इसका भी प्लेलिस्ट आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, थर्ड आपको एक सेशन और मिलेगा जो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें हम आपको एरर डिटेक्शंस कराएंगे। ठीक है, एरर्स आप फाइंड करेंगे, और उसमें मैं एक तरीके का एरर क्वेश्चन नहीं लेकर के आऊंगी, कम से कम मैं आपको उसमें 5 से 6 एरर टाइप्स क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगी और उसके ट्रिक्स भी बताऊंगी, और साथ ही साथ उसमें ग्रामेटिकल रूल्स भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चलता रहे कि कौन कौन से वीडियोस कब कब कहां कहां पर आ रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब पे आप यूट्यूब लिंक भी मैंने दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इंग्लिश बाय गौरी मैम। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको मैं कहाँ पे मिलने वाली हूँ, आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलूंगी, यूट्यूब चैनल पर मिलूंगी, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल पर भी मिलूंगी। बट तीनों ही जगह हम आपको कैसे मिलेंगे, इंग्लिश बाय गौरी मैम, इंग्लिश बाय गौरी मैम, इंग्लिश बाय गौरी मैम। ठीक है, आप आराम से सर्च कर लो यार, सब मैं जगह पर मिल जाऊंगी मैं। ठीक है, और इन सब की लिंक्स मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर के फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आपका मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा। भाई पढ़ तो रहे हो, बट क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चंस के जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चंस का हम आपको पीडीएफ कहाँ देंगे, वो हम आपको देंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से वहां से आप ले सकते हो इजीली, वो आप डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, लेकिन दूंगी कहाँ पे, सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो ये सब जगहों पर आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? आप में से कितने बच्चों को याद है? जरा मुझे जल्दी से बताओ। देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। नाउन को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा या कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि बेस बाय चल रहे हैं। ये वाला जो बैच है वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पर है, तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, ठीक है ना? तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आर आता है या फिर आई ओ एन आता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी सब वर्ड के लास्ट में ई आर आएगा या फिर आई ओ एन आएगा, है ना, या फिर कोई भी इनमें से वर्ड्स आते हैं, आई ओ एन आ जाता है, ई आर आ जाता है या टी एच आ जाता है ना, तो ये सारे वर्ड्स किसको इंडिकेट करेंगे? ये सारे वर्ड्स आपके नाउन को इंडिकेट करने का काम करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर वर्ड से पहचान नहीं की जा सकती वो वर्ड नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो क्या है। वर्ब अक्सर हम पता कर लेते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो एक्शन को दिखा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक्शन को दिखा रही है, क्रिया को दिखा रही है, तो वो वर्ड आपका वर्ब कहलाता है, राइट? अब नाउन का सबसे बड़ा इश्यू आता है कि मैम नाउन कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगर किसी ने मेरा पुराना वाला सेशन नहीं देखा है तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके देख सकते हो। अदरवाइज आप चैनल को भी विजिट कर सकते हो, आपको नाउन पार्ट 1 या ग्रामर 1 करके सीरीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में टी यू डी ई, अगर ये वर्ड आता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये वर्ड आता है तो वो वर्ड किसको इंडिकेट करेगा? वो वर्ड नाउन को इंडिकेट करेगा। क्लियर है ना? देखो, जैसे अगर हम बात करें सॉलिट्यूड, अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? सॉलिट्यूड का मतलब क्या? इसके लास्ट में क्या आ रहा है? टी यू डी ई। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? टी यू डी ई। दैट मीन्स ये वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है नाउन को, ठीक है? आपसे कोई पूछता है सॉलिट्यूड का कैसा वर्ड है, तो सॉलिट्यूड एक नाउन वर्ड है, ठीक है? एटीट्यूड, घमंडी, एटीट्यूड में भी आप देखोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है? टी यू डी ई आ रहा है। ग्रैटिट्यूड में भी आपको लास्ट में क्या मिल रहा है? टी यू डी ई मिल रहा है, राइट? इसके बाद देखो मैग्नीट्यूड में भी आपको लास्ट में टी यू डी ई मिल रहा है। तो हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि अगर कोई भी वर्ड आई ओ एन पे खत्म होता है, ई आर पे खत्म होता है, टी एच पे खत्म होता है, या टी यू डी ई पे खत्म होता है, या फिर ए एन सी ई या ई एन सी ई पे खत्म होता है, तो वो सभी वर्ड्स आपके नाउन कहलाएंगे, ठीक है? और अच्छा, दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि ये 4 वर्ड ही है जो नाउन है। मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया था, एक दो बच्चों का मैसेज आया था कि मैम आपने जो क्लास में 4 वर्ड्स लिखाए, क्या वही आएंगे नाउन्स में? नहीं नहीं, देखो यार, अभी इतना बड़ा सेशन हम नहीं कर सकते ना कि हम डिक्शनरी के सारे वर्ड्स को निकाल के लेके आए और उसमें से सर्च करके दें आपको कि ये वर्ड्स है। हमने आपको एक वे तरीका बताया कि आप हाउ टू फाइंड नाउन, आप नाउन को कैसे फाइंड कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आर है तो नाउन है, आई ओ एन है तो नाउन है, टी एच है तो नाउन है, ए एन सी ई आया है तो भी नाउन है, और ई एन सी आया है तो भी नाउन है, टी यू डी ई आया है तो भी नाउन है। एज सिंपल एज दैट। आपको बस थोड़े से बेसिक एलिमेंट्स याद रखने हैं। इंग्लिश बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, हम उसे हवा बना देते हैं, बट है वो बहुत आसान, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा? टी यू डी ई, राइट? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टी यू टी
ई, ठीक है। किसी भी शब्द में XYZ कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए, उसके लास्ट में अगर आपसे कोई पूछता है ये वर्ड क्या है, नाउन है, अब आप कंफ्यूज हो, यार नाउन कैसे हो सकता है। एक सिंपल सा मेथड है, इसको आप भूल जाओ ऊपर क्या लिखा है। मैं आपसे एक जनरली पूछ रही हूं कि इंस्टीट्यूट कैसा शब्द है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इंस्टीट्यूट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऊपर दिया गया शब्द भूल जाओ, ठीक है। या एक सिंपल सा एक चलो रखते हैं, एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, एक वर्ड मैं लिख रही हूं, उस वर्ड को बताओ कि वो क्या है, नाउन है या क्या है। जस्ट लेट मी नो, बताओ, सोचो ये वर्ड क्या है, सोचो। मैं आपसे पूछ रही हूं ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, ठीक है, क्या है ये पार्ट ऑफ स्पीच। आप मुझे क्या बताओगे, मैम ये तो मिशन, मिशन का मतलब तो होता है कोई प्लानिंग करना, कोई एक हम मिशन पे जा रहे हैं वो है, हमें नहीं मालूम पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अरे भाई सिंपल सा एक मेथड, फिर से ध्यान से सुनो, कैसे आप जस्टिफाई करोगे। ION लगा है, ION किसी भी वर्ड के लास्ट में आएगा तो वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या कैरी करेगा, नाउन करेगा। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया ना। तो सेम इंस्टीट्यूट में TUTE, सब्स्टिट्यूट में, प्रोस्टिट्यूट में TUTE, सिंपल, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने कितने वर्ड्स पढ़ लिए, इनको जरा याद रखो कौन कौन से वर्ड्स है, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ। अभी तो ये रिकॉर्डेड सेशंस आपको दे रही हूँ मैं, अपकमिंग डेज में हम लाइव क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस में मैं कुछ भी किसी से भी पूछ सकती हूँ और आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब देखो, ANT आएगा तो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, है ना। असिस्टेंट, एप्लीकेंट, कॉन्फिडेंट। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ANTI या फिर AETI, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, या तो ANT आ जाए या ENT आ जाए, ठीक है, ENT आ जाए वो नाउन कहलाएगा। अगर आपके पास ANT आ रहा है या ENT आ रहा है तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स आपके पास एज एग्जांपल्स हैं, देखिए, असिस्टेंट, एप्लीकेंट, कॉन्फिडेंट, सिग्निफिकेंट, पार्टिसिपेंट। सब पे आप देखो ANT, ENT, ANT, ANT दिया हुआ है, दैट मीन्स दीज वर्ड्स किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो शिप, शिप में SHIP, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, इंटर्नशिप, वर्कशिप, होता है ना, वर्कशिप भी तो होता है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब इतना आपको समझ में आया ना कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, एग्जैक्टली तो अब हमारे पास कौन कौन से वर्ड हो गए, ION हो गया, ER हो गया, ANCE हो गया, ENCE हो गया, SHIP हो गया, ठीक है। SHIP हो गया, शिप हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स, TH हो गया, ये सारे वर्ड्स किसको आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन को करते हैं। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो इस सेशन में जुड़ा है, लास्ट प्रीवियस वाले सेशन में नहीं था, तो वो प्रीवियस वाली जा करके स्लाइड जरूर देख लेगा, क्लास को जरूर देख लेगा, क्योंकि एक भी क्लास अगर आप मिस करते हो तो आपका बेसिक एलिमेंट छूट जाएगा, ठीक है। फिर बेसिक से मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा,
है कि नहीं। जब भाई हमें इंग्लिश मजबूत करनी है तो हमें बिल्कुल बेसिक स्टेप टू स्टेप चलना है, तो एक भी क्लासेस को मिस मत करिएगा, ठीक है। और इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस क्लास के बाद अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास के साथ ही साथ आपको मैंने 2 अदर क्लासेस के बारे में बताया, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू subscribe this channel and like this class and share with your friends, ठीक है। So thank you guys, thank you everyone, have a very wonderful day to all of you, thank you।